जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अर्थात क्वेश्चन के कहने का मतलब यह हुआ कि जो हम लोग प्रश्न 1 बनाए थे पूर्ण वर्ग विधि से वहां पर मूल ज्ञात किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात नहीं करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। और क्वेश्चन सेम रहेगा, जो पहला क्वेश्चन था वही सब क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसको द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना है। आइए चलिए ध्यान देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया इसमें 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर 3। अर्थात ए बी सी का मान लिख लेते हैं। इसके बाद d का मान निकालते हैं, अर्थात विवेचक या विविक्तर। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फिर, तो b का मान कितना है -7, तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 2, 4 है ना, तो 4 गुणा a का मान है 2 और c का मान कितना है 3। -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, -4 दूनी 8, 3 क्या 24। अर्थात 49 में से 24 घटाएंगे बचेगा कितना 25। अब इसके बाद द्विघात सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, सूत्र से। और हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो d का मान किसमें आया है 25 आया है ना, अर्थात d का मान 0 से क्या है बड़ा है, तो मूल का अस्तित्व ऐसे ही होगा। इसलिए डायरेक्ट क्या करेंगे द्विघात सूत्र लगाकर इसको ज्ञात करेंगे। तो द्विघात सूत्र देखिए दो टाइप से दिखाता है, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों लिखकर दिखा दे रहे हैं। देखिए x चर में है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। अब एक बात यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर b² माइनस 4ac लिखा है ना, लेकिन b² माइनस 4ac का मान कितना ज्ञात कर लिया 25, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या d बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे b² माइनस 4ac की जगह क्या क्या लिख देंगे d लिख देंगे। हालांकि यह भी द्विघात सूत्र है, ठीक, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे डी का मान लिख देंगे। क्यों? क्योंकि डी यहाँ पर निकाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डी। इस बात को याद रखिएगा। -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखेंगे डी, तो डी का मान कितना है 25, 25 आया है। और यहाँ पर b का मान कितना है -7, और एक फार्मूला में का माइनस है और एक माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ पर b का मान लिखेंगे माइनस, पोस्ट में लिख देंगे -7 बटे में 2a यानी a का मान कितना दिया है 2, 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 है, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x बराबर लिखेंगे या x बराबर अलग कर लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो लिखेंगे 7 + 5 बटे 4, ठीक। और एक लिखेंगे x बराबर 7 - 5 बटे में 4, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में था, तो एक बार प्लस में ले लिए और एक बार माइनस में ले लिए। तो x बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 12 बटे में 4, 4 × 3 = 12, इसलिए x बराबर कितना आ गया 3। और यहाँ से निकालेंगे x बराबर 7 में से 5 घटा 2 बटे में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर कितना आ गया 1 बटा में 2। अर्थात पहला क्वेश्चन का 2 मूल आ गया 3 और एक आया 1 बटा में 2। तो पहला क्वेश्चन जो था हम लोग एक बार पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन
इसमें क्या करना है, डायरेक्ट द्विघात सूत्र लगाकर इसका मूल ज्ञात करना है। हालांकि पूर्ण वर्ग विधि से बनाए थे तो वहां पर यही आंसर आया था, और द्विघात सूत्र से बनाया है तो यही आंसर आया। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है मैथ का। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x है ना, x के साथ गुणा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात क्या रहा होगा यहाँ पर, तो 1। इस बात को याद रखिए, और प्लस है यहाँ पर तो +1 रहा होगा। c बराबर -4। इसके बाद यहाँ पर क्या निकालते हैं, d का मान। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर -4, 4ac। a का मान कितना है 2, और c का मान -4 है। 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस में गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस। 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 1 33। अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र बोलिए या द्विघाती सूत्र बोलिए, दोनों एक ही बात होता है। फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b बटा में 2a, या x बराबर माइनस, तो -b 1 है, b का मान कितना है तो 1 है, यहाँ पर -1 प्लस माइनस √d, d का मान कितना है 33, तो यहाँ पर लिखेंगे 33 बटा में 2a, 2a का मान कितना है 2 है, या -1 प्लस माइनस अंडर कितना हो जाएगा 33 बटा में 2 दूनी 4। तो एक बार प्लस लेकर चलेंगे और एक बार माइनस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे x बराबर, या x बराबर -1 प्लस √33 हो जाएगा। अब बटा में कितना आ गया तो 4 आ गया, ठीक। और अब फिर आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगला में ध्यान देंगे, या x बराबर कितना आ गया -1, ठीक। और एक बार माइनस √33 बटा में 4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग की पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। हाँ तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 4√3, c बराबर हो जाएगा 3। अब निकालेंगे यहाँ से d, अर्थात विवेचक या विविक्तर। तो b² - 4ac फॉर्मूला होता है। b के मान दिया है 4√3, तो लिखेंगे 4√3 होल स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणा a का मान 4 और c का मान कितना है 3। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे 3, माइनस 4 का 16, 16 तिया 48। यहाँ पर 16 तिया 48 माइनस 48, 48 48 कट जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस में है और दोनों इक्वल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या होता है हम लोग को, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a होता है। अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है 4√3, यहाँ पर लिखेंगे 4√3 प्लस माइनस √d का मान कितना है 0, तो 0 रख देंगे, बटा में 2 गुणा a का मान कितना है 4, यहाँ पर लिख देंगे 4, तो -4√3 और प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 का वर्गमूल 0, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -4√3 प्लस 0 बटा में 8। फिर अलग कर लेंगे, x बराबर -4√3 माइनस 0 बटा में 8। अब ध्यान दीजिए x बराबर हो जाएगा -4√3 बटा में 8, घटा देंगे 4 दूनी 8, इसलिए
x बराबर कितना आ गया -√3/2 आ गया। और यहाँ से इसको कटा देंगे, x बराबर हो जाएगा -4√3/8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसलिए x बराबर कितना आ गया -√3/2। यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन है इसका मूल कितना आ गया हमारा, तो -√3/2, और दूसरा कितना आ गया -√3/2। यानी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई होप कि आप लोग पूरा ये कंप्लीट समझ में आया। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, c बराबर 4। अब निकालेंगे d का मान। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान कितना दिया 1, 1 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान है 2 और c का मान 4। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौका 32। 32 में से 1 घटेगा तो -31। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिछला वीडियो में अर्थात इसके थ्योरी में हम समझा चुके हैं कि d का मान कभी भी ऋणात्मक आ जाएगा, अर्थात 0 से छोटा आ जाएगा तो मूल का अस्तित्व ही नहीं होता है। इसलिए यहीं से इसको बंद कर देते हैं बनाना। और नीचे क्या लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि d का मान जो है 0 से क्या है, छोटा है। जाहिर सी बात है माइनस में आ गया अर्थात 0 से छोटा ही है। लिखेंगे d का मान क्या होगा 0 से छोटा, इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है। मूल का अस्तित्व 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 नहीं है। यही हमारा क्या हो गया, यहीं तक आंसर हो जाएगा। अब आगे बनाएंगे नहीं। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।